जय हिंद दोस्तों। कैसे आप लोग? अच्छे से हैं? पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रहा है? देखिए, ये 2027 में जो होने वाला एग्जाम है ना, उसके लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिकोणमिति, जिसे 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 बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से जो है ना, हर एक साल 10 या 15 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग किसी भी ईयर का जो है ना उल्टा कर देख लीजिए और हमें भी कहिए। देखिए, ये चैप्टर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको हम अंदाज नहीं कर सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो 10th में होने वाला एग्जाम है ना, उसके लिए बोल रहे हैं। तो आप लोग जहाँ कहीं पर भी पढ़े होंगे तो एक बार कृष्णा मैथ स्टडी पॉइंट से आकर और जुड़िए, देखिए कि कैसा पढ़ाई चल रहा है। अपने आप लोगों के सहयोग से हम चाहते हैं कि जो है ना बेटर से बेटर कुछ कर सके। आइए हम आते हैं सवाल पर। प्रश्नावली 8.1, यदि 3 कोट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए या माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। देखिए, अगर ये दोनों बराबर होगा तो बोलना हाँ, अगर ये दोनों बराबर नहीं हुआ तो बोलना नहीं। बराबर का मतलब ही हुआ एक रंग आएगा तब। ठीक है, 3 कोट ए बराबर 4, इसीलिए कोट ए बराबर, ये गुना में ना जिसे रहेगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कोट थीटा बराबर क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे। कोट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा लंब। ठीक है, तो देखिए एक समकोण त्रिभुज में 3 चीज रहता है। आइए हम बता देते हैं। ये समकोण त्रिभुज है, इसमें क्या क्या रहता है? आधार, लंब और ये कर्ण। देखिए हम उस पर कुछ विचार करते हैं। ये कर्ण जो है ना, कर्ण हमेशा एक ही जगह रहता है। जो सबसे बड़ा वाला है ना वो कर्ण होता है, और ये लंब और आधार बदलता रहता है। कभी ये आधार लंब हो जाएगा तो कभी लंब आधार हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को हम अंदाज नहीं कर सकते हैं कि यहीं पर जो है लंब होगा, यही आधार होगा और यही लंब होगा, ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए उसको मान लेते हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं, ये नहीं कि जो है ना हम ही जो मानेंगे सो, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम मानते हैं कि, देखिए, माना कि आधार बराबर क्या है? 4 है, 4 के लंब बराबर 3 के, इसीलिए पाइथागोरस सूत्र से, पाइथागोरस सूत्र से जो है ना फॉर्मूला होता है कि कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए लंब जो है ना हमको कितना है? 3 के है, और आधार कितना दिया है? 4 के। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 के हो स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 के स्क्वायर। अब दोनों को जो है जोड़िए, 16 और 9 25 के स्क्वायर हुआ। तो देखिए 25 के स्क्वायर हुआ तो आप 25 का वर्गमूल निकाल सकते हैं। 5 का अंश लगाए, 5 से 25, 5 से 5। देखिए एक जोड़ा हुआ, 2 गो हुआ, 2 गो में से यानी जोड़ा पुराना है, तो जोड़ा तो हमको मिल गया, जोड़ा में से एक लेना है। क्या हुआ? 5 के। ठीक है, तो देखिए आधार हमको जो कितना दे दिया है? 4 के, लंब दे दिया 3 के, और कर्ण भी निकल गया 5 के। इसमें तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम जो है ना लेते हैं यहां से, आइए
LHS 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए 1 माइनस, देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो देखिए लंब बटा आधार का स्क्वायर करेंगे बटा 1 प्लस लंब बटा आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कि लंब कितना दिया है, 1 माइनस लंब कितना दिया है 3 के है बटा आधार कितना दिया है 4 के है बटा 1 प्लस लंब दिया है 3 के और आधार दिया है 4 के, ठीक है। इसका जो है ना स्क्वायर करना है और इसका भी स्क्वायर करना है, तो एक के से के कट गया, ये भी के से के कट गया। अब देखिए यहां पर क्या करना है, 1 माइनस अब यहां पर देखिए 1 माइनस 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर अगर नहीं होता है करने तो 3 गुने 3, 3 को 2 बार लिखो तो 9 हो गया बच्चा, और 4 का स्क्वायर तो 16 बच्चा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 बच्चा 4 का स्क्वायर 16 हो गया नहीं। अब देखिए 16 का एक का लघुत्तम लीजिए तो 16 हुआ, 16 का 16 माइनस 9 बच्चा 16, 16 का 16 प्लस 9। अब देखिए 16 में से 9 घटाइए तो 7 आ गया बटा में 16, और 16 9 को जोड़िए 25 बटा 16, ये 16 से ये 16 कट गया, बच गया क्या 7 बटा 25, ये हो गया आंसर। अब देखिए ये तो जो निकल गया 7 बटा 25 किस लिए, LHS से, यानी ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड से। अब ये लेना है RHS से। अब यहाँ